23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारें सन्नाटे में डूबी थीं। रात के लगभग 7:33 तीन युवा हंसते हुए मौत की ओर बढ़ रहे थे। ना कोई डर, ना कोई पछतावा, बस होठों पर एक गीत, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था इस 23 साल के युवक में जिसकी मुस्कान से अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी? क्या वो सिर्फ एक क्रांतिकारी था या एक ऐसी सोच जो आज भी जिंदा है? आज हम जानेंगे उस इंसान की कहानी जिसने मौत को भी मात दे दी। ये कहानी है भगत सिंह की। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। घर का माहौल देशभक्ति से भरा था। पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह सब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा चुके थे। कहते हैं जब वो सिर्फ 12 साल के थे तो जलियांवाला बाग की मिट्टी अपने हाथों में भरकर घर लाए। उस मिट्टी में खून की खुशबू थी और उसी दिन एक बीज बो दिया गया, क्रांति का बीज। 30 अक्टूबर 1928 लाहौर की सड़कों पर साइमन गो बैक के नारे गूंज रहे थे। लाला लाजपत राय शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। तभी अंग्रेज अफसर जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर निर्दयी लाठीचार्ज हुआ। हर बार भारत की आत्मा पर चोट था। कुछ दिन बाद लाला जी की मौत हो गई और उस दिन एक 21 साल का युवक बोला, लाठी का जवाब गोली से देंगे। लेकिन क्या वो बदला ले पाए या अंग्रेजों की चाल भारी पड़ी? 17 दिसंबर 1928 लाहौर, राजगुरु ने गोली चलाई, चंद्रशेखर आजाद ने कवर दिया और भगत सिंह ने सुनिश्चित किया कि मिशन पूरा हो। लेकिन गलती हो चुकी थी। स्कॉट की जगह सॉन्डर्स मारा गया। पूरा शहर सील, हर जगह तलाशी। और तब एक चमत्कार हुआ। भगत सिंह ने अपने केश कटवा दिए, दाढ़ी मुंडवा ली, एक अंग्रेजी सूट पहना और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली सभा चल रही थी। अचानक धमाका, धुआं, अफरा तफरी, चीखें। लेकिन वो बम मारने के लिए नहीं था, वो बम था बहरों को सुनाने के लिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद को गिरफ्तार करवाया। क्यों? क्योंकि अब उन्हें गोली नहीं, अपने विचारों से लड़ाई लड़नी थी। जेल में भारतीय कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार, घटिया खाना, गंदे कपड़े, भेदभाव। भगत सिंह ने शुरू की भूख हड़ताल। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 63 दिन तक भूख हड़ताल। साथी जतिन दास शहीद हो गए। लेकिन भगत सिंह नहीं झुके। अब वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो युवाओं की आवाज बन चुके थे। जेल की कोठरी में वो पढ़ते रहे लेनिन, मार्क्स, क्रांति के सिद्धांत। उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ? उनके लिए आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, सोच की गुलामी से भी थी। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहाँ इंसाफ हो, बराबरी हो, शोषण ना हो। 23 मार्च 1931 फांसी की सजा तय थी 24 मार्च की सुबह। लेकिन अंग्रेज डर गए। उन्हें एक दिन पहले शाम को ही फांसी दे दी गई। कहते हैं जब जल्लाद उन्हें लेने आया तो वो किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, जरा ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। और फिर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इनकलाब जिंदाबाद जेल की दीवारों से टकराया और इतिहास बन गया। अंग्रेजों ने सोचा एक शरीर खत्म कर देंगे तो क्रांति भी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो भूल गए थे, विचारों को फांसी नहीं दी जा सकती। आज हर बार जब कोई युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, वहाँ कहीं न कहीं भगत सिंह जिंदा है। और शायद वो आज भी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम सच में आजाद हो? वो 23 साल का था, लेकिन उसकी सोच सदियों से आगे थी। और जब तक अन्याय रहेगा, भगत सिंह मरेंगे नहीं।